सन 1707 में औरंगजेब आलमगीर अपनी वफात के वक्त दुनिया के सबसे बड़े मुल्क या सल्तनत को छोड़कर इस दुनिया से रवाना हुए, लेकिन आने वाले 10 और 20 साल के अंदर उस सल्तनत के कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए और जुनूबी और शुमाली हिंदुस्तान के अंदर कई खुद मुख्तार रियासतों का कायम हुआ। उन खुद मुख्तार रियासतों में शुमाली हिंदुस्तान के अंदर अवध और रोहिलखंड दो नुमायां खुद मुख्तार रियासतें कायम हुई। अवध से शुमालो मगरिब या नॉर्थ वेस्ट में रोहिलखंड मौजूद है, जो अब का वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ में तराई का इलाका और हिंदुस्तान और नेपाल के पहाड़ों से लगे हुए कुमायूं के वो मैदान और कुछ पहाड़ियाँ, ये सब रोहिलखंड का इलाका कहलाया जाता है। इसका नाम रोहिला अफगानों के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसको 18वीं सदी में अपना मस्कन बनाया और यहाँ पर एक खुद मुख्तार रियासत कायम की। इसके बानी थे दाऊद खां, जो तूर शाहमदपुर में शाह आलम खां के आज़ाद करदा गुलाम थे। दाऊद खां की वफात के बाद उनके बेटे अली मोहम्मद खां ने अफगान सरदारों के साथ मिलकर इस रियासत को काफ़ी वसी बनाया। आज हमारा तस्किरा दूंदे खां पर है। दूंदे खां भी उसी ख़ानदान के चश्मो चिराग थे जिस ख़ानदान के दाऊद खां आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। तो हम हयात हाफिज़, जो सैयद अल्ताफ़ अली साहब ने 1933 में लिखी है, उससे एक छोटा सा तबसरा दूंदे खां का बयान करते हैं। कुछ इस तरह से लिखा है, इज़्ज़तुल दौला दिलावरुल मुल्क नवाब दूंदी खान बहादुर बहराम जंग 1704 में तूर शाहमदपुर इलाका रोह अफगानिस्तान में पैदा हुए। यहाँ पे मैं वाज़ेह कर देता हूँ कि अब ये इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तून में मर्दान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनके वालिद का नाम हसन खां था। इनका ताल्लुक़ यूसुफजई रोहिला पठानों से था। एक और तारीखी करेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे, ये यूसुफजई नहीं बड़ेज कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। कुछ तारीखदानों ने इनको यूसुफजई लिखा है। वो हाफिज़ रहमत खां के हकीकी चचाजाद भाई और रोहिला सरदार नवाब नजीबुद्दौला के खुसर थे। बचपन वतन मालूफ में बसर हुआ। तालीम की इब्तिदा उलूम दीनिया की तहसील से हुई। फ़नून सिपागरी और शहसवारी में महारत हासिल थी। दाऊद खां के मुल्क कटिहार रोहिलखंड पर कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान से अफ़गानों का काफ़िला इस इलाके में आने लगा। दूंदी खां भी रो से यहाँ आ गए और अपनी बुलंद हिम्मती व शुजाअत के बाइस बहुत जल्द नुमायां हैसियत हासिल कर ली और उनका शुमार दाऊद खां के बाद दूसरे दर्जे के सरदारों में होने लगा। दाऊद खां की मौत के बाद नवाब अली मोहम्मद खां बानिए रियासत रामपुर की जानशीनी में भी दूंदी खां ने ईसार से काम लिया और बजाय खुद सरदार बनने के अली मोहम्मद खां को, जिनकी उम्र उस वक्त 14 साल थी, सरदार बनाया। नवाब अली मोहम्मद खां को दूंदे खां जैसे जरी और बहादुर सिपह सालार से अपने मकबूजात व तसरीफ़ात में इजाफे का मौका मिला। दूंदे खां की ईमा पर हाफिज़ रहमत खां को भी हिंदुस्तान बुलाया गया। दूंदे खां ने हाफिज़ रहमत खां और नवाब अली मोहम्मद खां के साथ कई बड़े बड़े मार्के सर किए और रोहिलों के इख्तिदार में इजाफा किया। सन 1771 में नवाब दूंदे खां की तवील अलालत के बाद 67 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनको बिसौली में दफन किया गया। ये बदायूं से 23 मील के फासले पर वाक़े है। बिसौली दूंदे खां की जागीर थी। दूंदे खां ने बिसौली में चंद मसाजिद, हम्माम और 2-3 शानदार पुख्ता इमारतें बनवाई थीं। तो हाजरीन, ये था एक छोटा सा नवाब दूंदे खान का तस्किरा, और ये ख़ास तौर से इसलिए बयान किया गया
کیونکہ دوندے خاں کی تاریخ میں ایک خاص حیثیت ہے، خاص طور سے روہیل کھنڈ کی تاریخ میں، لیکن اس پر بہت کم لٹریچر اویلیبل ہے، ایون انٹرنیٹ پہ بھی یا تو انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے، اور اگر اویلیبل ہے تو وہ فیکچولی بہت انکریکٹ ہے، اور ان کے زمانے کی بنائی ہوئی تمام عمارتیں ختم ہو گئیں، اور دوندے خاں کی اولاد کثیر تعداد میں بسولی، مراد آباد اور بدایوں میں آباد تھی، جو سن 1857 کے غدر میں انگریزوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر شامل ہوئی، اور اس کے بعد سے ان کی تمام اولادوں کی جاگیریں، زمینیں اور جو کچھ بھی بچا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا، یا تو ضبط ہو گیا یا نیست و نابود ہو گیا، اور آج ان کے زمانے کی بنائی ہوئی عمارتوں کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اور تاریخ کی اسی طرح کی کہانیوں میں دلچسپی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔